Good morning to all. Welcome to my channel ATS Institute. I hope all you are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है जीएसटी में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट टॉपिक कर रहे हैं। उसमें जो एक मेन जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कॉमन क्रेडिट, या जिसको हम प्रोपोर्शनेट क्रेडिट भी बोलते हैं। क्योंकि कई जो हमारे अकाउंटेंट है वो यही गलती करते हैं। कॉमन क्रेडिट जो हमारे नॉन एलिजिबल एक्सपेंस होते हैं या पर्सनल एक्सपेंस होते हैं या एग्जाम गुड्स पे हमें अगर आईटीसी मिलता है तो उसको भी वो क्या कर लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं, जिसके कारण आगे क्या होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमें जब भी आईटीसी क्लेम करना है तो कॉमन क्रेडिट का ध्यान रखना होता है। तो हम पहले डिटेल में समझते हैं कि ये होता क्या है और कैसे हम इसका यूज करते हैं। हमारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इंक्लूड का मतलब है कि एक ही एक्सपेंस होता है जिसका यूज हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के लिए भी कर रहे हैं, कुछ प्रोपोर्शन पर्सनल के लिए भी कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए भी कर रहे हैं। तो उनको किस तरह से प्रोपोर्शनेट में डिवाइड करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन क्रेडिट कहते हैं। मतलब यह है कि मान लीजिए कोई आपका रेस्टोरेंट है, उसका वहां आप पर्सनली ऊपर वाले फ्लोर में आप भी रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर में आपका रेस्टोरेंट है, रेंट एक ही जा रहा है, रेंट पे जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी का कितना हिस्सा क्लेम करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल भी हो गया, कुछ क्या हो गया, आपका बिजनेस से रिलेटेड हो गया, मगर रेंट एक ही जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन क्रेडिट के हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेटली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। या आप कुछ गुड्स ऐसे बेचते हैं जो क्या होते हैं, हमारे एग्जेम्प्ट गुड्स होते हैं, अब कुछ क्या होते हैं, टैक्सेबल गुड्स होते हैं। तो जो गुड्स आप टैक्सेबल जो सप्लाई करते हैं हम, उसी के लिए हमें क्या मिलती है, आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। तो आईटीसी इज अवेलेबल ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस एंड नॉट फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अगर एग्जेम्प्ट सप्लाईज है या पर्सनल एक्सपेंस है आपके, उस पर अगर आपने जीएसटी पे किया है तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो आईटीसी क्लेम किसके लिए होता है, केवल बिजनेस पर्पस के लिए। Why common credit is so important in ITC, in GST? मतलब क्या है कि अगर आप कॉमन क्रेडिट जो है आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसके मेन दो रीजन है आपके। देखिए, सबसे पहले जो हमारे 0% टैक्सेबल गुड्स होते हैं, जिसको हम एग्जेम्प्ट गुड्स कहते हैं, उसके लिए हम क्या नहीं कर सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर हमने उनके इनपुट्स परचेज किए, रॉ मटेरियल, कच्चा माल कुछ खरीदा है हमने, मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, उसके लिए आपने कुछ सीड्स परचेज किए, उस पर आपने क्या किया, जीएसटी पे किया है, मगर जो वेजिटेबल आप सोल्ड कर रहे हैं वो क्या है, एग्जेम्प्ट गुड्स है। तो उस केस में आप क्या नहीं कर सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा जो है पर्सनल एक्सपेंस, आपने कोई पर्सनल एक्सपेंस दिए तो उनपे भी आपने क्या किया, जीएसटी पे किया, तो उनपे भी क्या नहीं कर सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब कुछ एक्सपेंस हमारे ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब है कि एक्सपेंस एक हो रहा है मगर उसका कुछ हिस्सा बिजनेस पर्पस के लिए होता है, कुछ क्या होता है हमारा पर्सनल एक्सपेंस के लिए होता है, कुछ क्या होता है हमारा एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए होता है। तो उसको किस हिसाब से डिवाइड करते हैं वो हमें समझना है। तो इसको हम समझते हैं किसके थ्रू, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। एक इलस्ट्रेशन है, इसको अगर आप समझ जाओगे तो काफी कुछ समझ आ जाएगा। इसमें क्या है, टोटल आईटीसी भी अवेलेबल है 10 लाख। टोटल आईटीसी अवेलेबल का मतलब है कि आपने कुछ भी जो परचेज किया है उससे जो आपका इनपुट जीएसटी आया, परचेज करने पे जो इनपुट जीएसटी आपने पे कर दिया है, गुड्स खरीदने पे, सर्विस खरीदने पे जो इनपुट जीएसटी दिया है वो केवल कितना, 10 लाख है आपका। ठीक, अब जो है वो कैसे 10 लाख है, 10 लाख कैसे, उसकी डिटेल दी हुई है हमें कि हमने क्या क्या खरीदा है। इनपुट जीएसटी और इनपुट परचेज फॉर एग्जेम्प्ट गुड्स, हमने एग्जेम्प्ट गुड्स जो परचेज किए उस पे जो क्या किया हमने, रॉ मटेरियल वगैरह जो हम एग्जेम्प्ट गुड्स बेचते हैं उनके लिए हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो हमारा कितने का, 80,000। मान लीजिए आप यहां से समझिए कि आपकी ये एक बिल्डिंग है, इसमें क्या है, आप यहां खुद रहते हैं और नीचे आपका क्या है, शॉप है, रेस्टोरेंट है आपका। इसके अलावा जो है आपने चारों तरफ क्या कर रखा है, एक छोटा गार्डन बना रखा है। ठीक, अब जो है गार्डन के लिए आपने क्या किया, कुछ सीड्स खरीदे वेजिटेबल उगाने के लिए,
तो वेजिटेबल उगाने के लिए सीड्स खरीदे तो सीड्स पे आपको क्या करना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। तो वो क्या हमारा इनपुट जीएसटी और इनपुट परचेज फॉर एक्सेल गुड्स। ठीक, अगला है इनपुट जीएसटी और रॉ मटेरियल परचेज फॉर टैक्सेबल गुड्स। तो टैक्सेबल गुड्स का मतलब है कि जो मेन हमारा गुड्स है, हम शॉप है, चलो रेस्टोरेंट लेते हैं, हमारे एक गारमेंट्स का शॉप है, तो उसमें हमने जो भी कपड़े खरीदे उस पे जो हमने जीएसटी दिया है वो कितना दिया, 4। ठीक, अब जो है इनपुट जीएसटी ऑन गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस। अब हमने क्या किया, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ सामान खरीदा, कुछ भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए हमने परचेज किया, उसके लिए जीएसटी पे किया हमने कितना, 2। ठीक, अगला नॉन एलिजिबल आईटीसी। कुछ हमारे एक्सपेंस होते हैं जिन पे हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होता, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो अभी आप बस ये समझिए कि वो जीएसटी जो इनपुट जीएसटी जो हमें अवेलेबल किसके लिए नहीं होता, आईटीसी क्लेम के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो कितने का, 1 लाख। और लास्ट जो है हमारा जीएसटी पेड ऑन अदर कॉमन सर्विस, 2,20,000। मतलब हमने कुछ ऐसे एक्सपेंस किए हैं उस पर हमने जीएसटी पे किया है कितना, 2,20,000, 2,20,000, जो कॉमन है। कॉमन का मतलब वो पर्सनल के लिए भी यूज हो रहा है, शॉप के लिए भी यूज हो रहा है, और ये जो गार्डन में हमारी जो एग्जेम्प्ट गुड्स वेजिटेबल उगा के हम बेच रहे हैं उसके लिए भी यूज हो रहा है, कॉमन है तीनों के लिए। तो उस केस में हमने जीएसटी पे किया है कितना, 2,20,000। मतलब जितना भी हमने सामान खरीदा उस पर हमने टोटल जीएसटी कितना पे किया, 10। ये जीएसटी पेड है, इनपुट जीएसटी जो हमने पेड है, तो वही हम क्लेम करते हैं आईटीसी में, उसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट शो करते हैं। तो कितना शो हो रहा है, 10 लाख। मगर ये 10 लाख की हमें क्या नहीं मिलेगी, क्लेम नहीं कर सकते हम 10 लाख। इसके अलावा एक दो चीजें और है, टोटल टैक्सेबल सप्लाई, हमने जो टोटल सेल्स की है टैक्सेबल गुड्स की वो हमारे 60 लाख है, इसको अभी हमने यूज नहीं करना। टोटल एग्जाम गुड्स सप्लाई, जो हमने एग्जाम गुड्स बेचे, एग्जाम गुड्स कौन से थे, हमारी वेजिटेबल्स थी जो चारों तरफ, वो हमने क्या कर दिया, बेच दिए, तो उससे हमें कितने मिल गए, 20 लाख। उसके अलावा ग्रॉस जीएसटी पेबल, मतलब है कि हमने ये गुड्स जो बेचे इन पे जो है जीएसटी, जो हमें जीएसटी R1 के हिसाब से कितना पे करना है, 8 लाख, और जबकि हमारे पास आईटीसी पड़ा हुआ है कितना, 10 लाख। तो पहले हम ये देखेंगे इन 3 पॉइंट को इग्नोर करते हुए कि हम पहले कितना क्लेम कर सकते। ठीक, हमारे पास 10 लाख आईटीसी है, बट जो मैंने आपको बताया कि जो आईटीसी है वो मिक्सचर है किसका, कुछ पर्सनल है, कुछ एग्जाम गुड्स का है, कुछ क्या है आपके बिजनेस पर्पस के लिए। तो कैसे हम उसका क्लेम करते हैं वो हम आप समझेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन समझ आ गया, अब हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, हमें कितना आईटीसी अवेलेबल होगा क्रेडिट, उसको समझने के लिए पहला स्टेप होगा अवेलेबल क्रेडिट। अवेलेबल क्रेडिट का मतलब वो एक तरह से हो गया एलिजिबल आईटीसी, कितना आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए जितना भी हमारे पास टोटल आईटीसी अवेलेबल है, कितना है टोटल आईटीसी हमारे पास, 10 लाख है। 10 लाख में से हम 3 चीजें लेस करेंगे, आईटीसी पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंस, जो मैंने आपको बताया कि पर्सनल एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो 2 लाख हमने वो लेस कर दिया। उसके अलावा जो हमने एग्जाम गुड्स के लिए जो हम क्या कर रहे थे, इनपुट खरीद रहे थे, वेजिटेबल के लिए हमने जो सीड वगैरह खरीदे थे उसके लिए भी तो हमने जीएसटी पे किया था, तो उसका भी हम आईटीसी लेस कर देंगे, क्योंकि वो भी हम क्या नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। तो 80,000 वो हो गया। और तीसरा जो है हमारा नॉन एलिजिबल आईटीसी, वो नाम से ही दिख रहा है नॉन एलिजिबल है, तो इसका मतलब क्या, 1 लाख, उसे भी लेस कर दिया। तो जो बच गया हमारे पास, ये कितना हो गया, 3,80,000, तो हमारे पास कितना बच गया, 6,20,000। तो 6,20,000 हमारे पास क्या हो गया, एलिजिबल हो गया आईटीसी के लिए। ये हमारा पहला स्टेप है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितना हमारे पास अवेलेबल क्रेडिट है जो हम क्लेम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा स्टेप। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कॉमन क्रेडिट। जो हमने 6,20,000 अभी कैलकुलेट किया था वो था आईटीसी अवेलेबल, या उसको हम आईटीसी टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी बोलते हैं। मतलब एक हमारा लेजर होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो हमें क्या करेगा, शो करेगा कि हमारे पास कितना आईटीसी अवेलेबल है, 6,20,000। इसमें से हमने क्या किया है, जो 4 लाख के टैक्सेबल गुड्स परचेज किए थे
जिन जो हमारे क्लोथ थे, कपड़े थे, हमने टैक्सेबल मतलब जीएसटी में क्या कर रहे हैं, वो टैक्सेबल है, तो उनको आप परचेज कर रहे हैं तो भी टैक्स दे रहे हैं, और बेच रहे हैं तब भी क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो उस केस में वो हमारे कौन से गुड्स है, टैक्सेबल गुड्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनको लैक्स कर देंगे 4 लाख। तो जो हमारे पास बच गए 2,20,000, वो हमारे क्या बच गए, कॉमन क्रेडिट। और वैसे भी यहाँ पे मैंने आपको शो करके दिया था क्वेश्चन में कि जीएसटी पेड ऑन अदर कॉमन सर्विस इक्वल टू 2,20,000, बट अभी तो हमें सिंपल दिख रहा है, मगर जब हम एक्चुअल में करेंगे तो हमें इकट्ठा दिया होगा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2,20,000 क्या है, कॉमन क्रेडिट है। अब कॉमन क्रेडिट का मतलब है कि ये वो एक्सपेंस है जो हमारे 3 लोगों के बीच हो रहे हैं। इस जो 2,20,000 जो एक्सपेंस है, इसका कुछ हिस्सा पर्सनल है, कुछ क्या है आपका शॉप से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड, और कुछ क्या है हमारा एग्जाम गुड्स से रिलेटेड था, जो हमारे वेजिटेबल है उससे रिलेटेड। टोटल हमारे खर्चे कितने, 2,20,000। मान लीजिए आपने रेंट दिया था, रेंट पे जो जीएसटी था वो कितना था, 2,20,000। तो जो आपने रेंट दिया था, रेंट वाली बिल्डिंग में आप भी रह रहे हो, आपकी शॉप भी है, उसके अलावा जो आप वेजिटेबल वगैरह सोल्ड कर रहे हो, एग्जाम गुड्स, वो भी क्या है, उसी रेंट की जो बिल्डिंग है उसमें इंक्लूड है। तो इसका मतलब जो 2,20,000 है वो हमारा क्या है, कॉमन क्रेडिट है। तो हम जो मेन पर्पस हमारा इस क्वेश्चन का है कि कॉमन क्रेडिट जो है हमारा किस हिसाब से डिवाइड होगा, वो पॉइंट समझना है। तो चलिए अब हमें 2 बातें पता लग गई। सबसे पहले जो भी हमारे पास जीएसटी का आईटीसी अवेलेबल होगा उसमें से हम 3 चीजें हटा देंगे, एग्जाम गुड्स का आईटीसी, इसके अलावा जो हमारा पर्सनल पर्पस है, या फिर जो हमारा नॉन एलिजिबल था आईटीसी। उनको हटाने के बाद जो हमारे पास जो बचता है जीएसटी अवेलेबल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेते हैं, उसमें से हम सबसे पहले आईटीसी क्रेडिट किसको कर सकते हैं, आईटीसी क्रेडिट करेंगे हम किसको, जो हमने टैक्सेबल गुड्स पे पे की थी 4 लाख। तो अब हमारे पास बच गए कितने, 2,20,000। अब 2,20,000 है, उसको क्या करेंगे हम, किस हिसाब से डिवाइड करेंगे इन तीनों के बीच, ये पॉइंट हम समझते हैं। अब ये समझिए हमारे पास जो कॉमन क्रेडिट है, जो कॉमन हमने जीएसटी पे किया वो है 2,20,000, और उसको डिवाइड करना हमने 3 लोगों के बीच, बिजनेस के लिए, एग्जाम गुड्स के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए। मतलब जो भी हमने पे किए एक्सपेंस, उनको तीनों में क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे बिजनेस पर्पस के लिए और जो एग्जाम पर्पस के लिए, इनके बीच हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर के बेसिस पे, टर्नओवर मतलब सेल्स के बेसिस पे। और जो पर्सनल एक्सपेंस है उसके लिए जो हमारा रूल 42 क्लॉज 1 बोलता है, डीम टू बी 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट एज पर रूल 42(1). मतलब क्या है कि जितनी भी हमारे कॉमन क्रेडिट आएगा उसका केवल 5% ही हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपेंस के लिए कॉमन क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम गुड्स के लिए करते हैं। एग्जाम सप्लाई के लिए हमारे पास कितना है, टोटल टर्नओवर जो टैक्सेबल सप्लाई 60 लाख है और एग्जाम गुड्स की कितनी 20 लाख है। तो इसका मतलब टोटल सप्लाई तो कितनी हो रही है हमारी 80 लाख। तो नीचे लेंगे हम टोटल सेल्स या टोटल टर्नओवर, और ऊपर लेंगे हम एग्जाम टर्नओवर इनटू में कॉमन क्रेडिट। तो हमें पता लग जाएगा कि कितना कॉमन क्रेडिट में ट्रांसफर हो गया। तो एग्जाम सप्लाई हमारी कितनी के 20 लाख, अपॉन में कितना टोटल जो है 20 60 80 लाख, और इनटू में हमारा जो हमारा कॉमन क्रेडिट है कितना 2,20,000। तो हमारा हो गया 21/4 हो गया। तो 1/4 कितना होता है हमारा 55,000। तो 55,000 तो किसका आ गया, एग्जाम सप्लाई का। अब जो है पर्सनल के लिए, जो हमारे पर्सनल सप्लाईज है, पर्सनल सप्लाईज के लिए जो मैंने आपको बताया कि 5% लेना हमने, किसका 5% लेना हमने, 5% टर्नओवर का, वो कॉमन क्रेडिट। तो 2,20,000 था हमारा, उसका 5% कितना हो गया 11,000। तो 55,000 जो है हमारा किससे रिलेटेड है, कॉमन क्रेडिट एग्जाम गुड्स से,
और 11,000 है हमारा किससे रिलेटेड, पर्सनल सप्लाई से रिलेटेड। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जीएसटी R3B में क्या करेगा, डीलर क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। ठीक, तो अब जो है बिजनेस पर्पस के लिए कितना बच रहा है, तो बिजनेस पर्पस के लिए जो आपका आईटीसी है वो है हमारा टोटल 2,20,000 था, उसमें से 55,000 आपका एग्जाम गुड्स के लिए, 11,000 आपका किस चीज के लिए, पर्सनल के लिए। तो जो बच गया हमारे पास, कितना बच गया, 2,20,000 में से हम क्या करेंगे, 66,000 लेस करेंगे, जो बच जाएगा वो किसके लिए हो गया, हमारा बिजनेस पर्पस के। तो वो आया हमारा लेस करने पे 1,54,000। तो जीएसटी क्रेडिट या आईटीसी क्रेडिट फॉर बिजनेस पर्पस 1,54,000 ये क्लेम कर सकते हैं। और जो हमने इनपुट गुड्स खरीदे थे कौन से, टैक्सेबल, वो कितना था हमारा, 4 लाख। क्वेश्चन को एक बार देख लो तो आपको पता लग जाएगा। तो टोटल जो आईटीसी अवेलेबल होगा हमारा वो होगा 5,54,000। तो टोटल जो आईटीसी अवेलेबल कर सकते हैं हम कितना कर सकते हैं, 5,54,000। तो समझ गया आपकी क्या करना है। सबसे पहले हमने बिजनेस और जो एग्जाम गुड्स है उनको तो टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमने पहले एग्जाम सप्लाई कैलकुलेट कर ली। जो पर्सनल है वो कितना हमारा 5% है, उसको जो भी कॉमन क्रेडिट है उसका 5% कैलकुलेट कर लिया। अगर उसे लेस कर दे, इन दोनों से दोनों को लेस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कॉमन क्रेडिट से लेस करते कि बिजनेस पर्पस के लिए कितना है। तो बिजनेस पर्पस के लिए जो हमारे पास अवेलेबल था कितना था, 1,54,000। और जो हमने टैक्सेबल गुड्स परचेज किए थे उनका तो आईटीसी अवेलेबल है। तो हमें टोटल कितना अवेलेबल हो गया, 154 और 4 लाख, टोटल कितना हो गया, 5,54,000। ठीक, अब जो है हमारे पास एक पॉइंट और समझना है कि जीएसटी पेबल कितना आएगा। फिर हमने जीएसटी जो R3B है हमारी, उसमें हम जीएसटी पे कितना करेंगे, या नेट जीएसटी पेबल भी आप बोल सकते हो। ई लायबिलिटी हमारे ऊपर कितनी बनेगी, हमारे पास जो ग्रॉस जीएसटी पेबल था वो कितना था, 8 लाख। कि हमने 8 लाख आउटपुट जीएसटी खरीद रहे, जब हमने गुड्स बेचे थे तो बेचने से हमें कितना जीएसटी मिला था, 8 लाख। ये हमने गवर्नमेंट को देना था। बट हमारे पास इतना क्या हो गया, अवेलेबल हो गया 5,54,000। तो कितना बच गया हमारे पास, 2,46,000। 5 6 7 8 2,46,000 क्या करना पड़ेगा हमें, जीएसटी पेबल एक लायबिलिटी है, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। ये जो 8 लाख था ये अलग है, ये तो कौन सा 8 लाख है जब हमने गुड्स बेचे। अब बाकी जो हमारा खरीद तक जो जीएसटी क्रेडिट था वो कितना था, 10 लाख। मगर उसके अंदर जो सारी चीजें थी वो हमने अलग अलग समझ लिए कि कैसे क्या करनी थी। तो ये ध्यान रखना है, ये स्टेप आप फॉलो करोगे तब जाके आप एक्चुअल क्रेडिट ले पाओगे। अगर आप इसके अलावा 10 लाख ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आगे जाकर रिवर्स भी करना पड़ेगा और पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, प्रॉपर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर।